जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। उम्मीद है कि आप सब बहुत शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों इसके पिछली क्लास में हमने PYQ किया था, यानी कि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस थे उनमें से कुछ प्रश्नों को हमने पिछली क्लास में देखा था। बहुत ही अच्छे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझ में आए होंगे। तो आज भी हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, पेपर तो तब हम सॉल्व करेंगे जब हम अपना पूरा कवर कर लेंगे, सिलेबस जितना भी है इसको पढ़ने के बाद में जितने भी प्रीवियस ईयर में पेपर में जो भी पेपर है हम एक पेपर को उठाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी तक क्या है कि जैसे हम टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज चल रहे हैं, तो चैप्टर वाइज प्रश्न मैं वहाँ से निकाल करके आपके लिए लेकर के आता हूँ और हम अपने टाइप को, यानी कि जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आप सभी जानते हैं, हम उनको एक एक टाइप में बना करके और उसको पढ़ते हैं, यानी हर एक कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। और कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद में फिर हम क्या करते हैं, अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करके देखते हैं कि इस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, क्या उनको हम कर पा रहे हैं जितना अभी तक हमने पढ़ा या नहीं पढ़ा। ठीक है, या नहीं कर पा रहे हैं। तो बात यह है कि कल के हमने कुछ प्रश्नों को देखा और हमने ये जाना कि जितना भी हमने पढ़ा है वो सभी प्रश्न उसी से संबंधित है और वैसे ही पूछे जाते हैं। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं था जो किसी ऐसे कॉन्सेप्ट से पूछा गया हो जिसको मैंने आपको ना पढ़ाया हो। ठीक है, तो चलो कल की बात तो कल हो गई। अब आज हम देखने वाले हैं कि आज कौन कौन से प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। क्या इनमें कोई ऐसा प्रश्न है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा आज जिसके बारे में मैंने आपको पहले कभी पढ़ाया हो या ना पढ़ाया हो। ठीक है, तो आप खुद ही देख लेंगे। और आज ये प्रॉफिट एंड लॉस की लास्ट क्लास होगी, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं, क्लास भले ही थोड़ी सी लंबी हो जाए लेकिन जितने भी प्रश्न बचे हुए हैं सारे के सारे PYQ हम आज यहीं पर समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, क्योंकि क्लास में बहुत मजा आने वाला है। हम PYQ करने वाले हैं तो श्योर है इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली यहाँ पर। और सभी बच्चों के पास शेयर जरूर कर दीजिए क्योंकि ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं। इसके पहली क्लास में हम कर चुके थे 64 यानी 64 नंबर तक के प्रश्नों को कर चुके थे। आज हम शुरू करने वाले हैं 65 नंबर से। ठीक है, हम उनको अलग अलग नहीं बांटते हैं, जो भी हमारा सीरीज चल रहा होता है हम उसी में बांटते हैं ताकि हम ये भी जान पाएँ कि कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने करी है। ठीक है, और एक बात, ये हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये एंड हो जाएगा आज की क्लास में आज। ठीक है, और इसके बाद में इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल गुड टाइम क्लासेस के नाम से आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप वहाँ पर जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा करके हमें फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप जब एक बार बहुत, चूँकि बेहतरीन तरीके से आप पढ़ ही चुके हैं, एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा। रिवीजन करने के बाद में ये होगा कि जब आप उन प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे खुद से, ठीक है, तो आपको चीज़ें और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो आप वहाँ से प्रश्नों को डाउनलोड करके और अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 65 से और देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से लगाने वाले। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 65 देखिए क्या है। सवाल ये रहा, सवाल ने कहा है किसी वस्तु को रुपये 2320 में बेचकर एक व्यक्ति को 16% का लाभ प्राप्त होता है। यदि उसने इसे 2100 रुपये में बेचा होता तो उसको होने वाला लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। बहुत आसान सवाल है। ठीक है, बात यह है कि पहले उसको हम 2320 रुपये में बेच रहे थे तो हमें प्रॉफिट हो रहा था, श्योर है। अब अगर हम उसको 2100 रुपये में बेचेंगे तो हो सकता है हमें नुकसान भी हो जाए। भाई, नुकसान होने का मतलब ये है कि अगर हमारा CP क्रय मूल्य 2100 यानी 2100 रुपये से ज़्यादा रहा होगा तो हमें नुकसान भी होगा। हमें नहीं पता कितना था हमारा CP, कोई दिक्कत की बात नहीं, लगाते हैं। देखो कैसे हैं, अभी प्रश्न क्या कर रहा है, अभी प्रश्न उस चीज़ को 2320 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, बेच रहा है ना, लेकिन चाहता क्या है, चाहता है 2100 रुपये में बेचना। ठीक है, वो 2100 रुपये में बेचना चाहता है। इनको हम थोड़ा सा सरल कर लें तो 2 3 2 ये हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 210। कोई दिक्कत है नहीं है। अब बात यह है कि जब वो इसको इतने में बेच रहा था तब वो इसको 116% पर बेच रहा था। आप कहोगे सर 116 क्यों? देखो ये विक्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य का मतलब ये होता है कि क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट या क्रय मूल्य माइनस हमारा लॉस। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि उसको प्रॉफिट हो रहा है 16% का, मतलब 100% तो उसका रहा होगा और 16% का उसने क्या लिया, प्रॉफिट लिया, तो 116 की चीज़ें बन गई। अब 116 232 कैसे बनेगा समझो, जब इसको हम 2 से गुणा कराएंगे या इसको जब हम आधा कर लेंगे,
हमें कह सकते हैं चूंकि तीर का निशान ऊपर से नीचे की तरफ है तो हम ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे, यानी 232 का आधा करेंगे तो कितना मिलेगा, 116 मिलेगा। क्लियर है? यानी इसका आधा करने पर अगर हमें ये मिल जाता है तो हम कह सकते हैं इसका आधा अगर हम कर दें, ठीक है, तो 210 का अगर हम आधा करेंगे तो हम कह सकते हैं सर हमें 105 मिलेगा। मतलब ये है कि अगर हम उसको 2100 रुपये में बेचते तो हमारी वो चीज़ 105% पर बिकती, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा लाभ होगा, क्योंकि हमें लाभ ही हो रहा है भाई, 100 से ज़्यादा बिक रहा है यानी लाभ, तो जो लाभ परसेंट होगा वो कितना होगा, 5%। ठीक है, यानी कि 5% का यहाँ पर हमको लाभ मिल रहा है, और ये जो लाभ है वो ऑप्शन ए में हमको देखने को मिल रहा है, इसलिए जो ऑप्शन ए होगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो 65 नंबर के प्रश्न का जो आंसर है वो ऑप्शन ए, लाभ प्रतिशत कितना होगा, 5%। क्लियर है? शानदार था। इस तरीके के प्रश्नों को हमने किया कि नहीं किया, और हमने कई प्रश्नों को किया, पीवाईक्यू में भी ऐसे कई प्रश्न हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि ऐसे कितने प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, और जब ऐसे कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में, तो जो आने वाला एग्जाम है उसके लिए जो प्रश्नों को वो लेकर के आएगा वो कहीं अमेरिका से तो लेकर के नहीं आएगा। जो यहाँ पर बनाया गया है इसके पहले, जो चूंकि अभी ऐसा भी नहीं है कि जो पेपर हुआ है एसएससी जीडी का वो 10-15 साल पहले हुआ है कि उसमें बिल्कुल सब कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी नहीं होने वाला है। समझ रहे हैं ना? बहुत शानदार। ठीक है, ऐसे ही आसान आसान प्रश्न आते हैं। ठीक है, कोई कैलकुलेशन नहीं किसी भी प्रश्न में। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक आध पेपर ऐसे देखने को मिल जाए जिसमें 1-2 क्वेश्चंस ऐसे आ जाएं, वो किसी भी टॉपिक के हो सकते हैं, जरूरी नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस का हो, परसेंटेज का हो, ठीक है, डिस्काउंट का हो, किसी भी टॉपिक से हो सकते हैं कि थोड़ी चीज़ें डेसिमल में दी जाएंगी। तो हमें डेसिमल से नहीं घबराना है। मैं डेसिमल वाले भी प्रश्न आपके लिए लेकर के आया हूँ, वो डेसिमल दे देंगे लेकिन कैलकुलेटिव नहीं होता है, यानी कि ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हमको करनी पड़े। ठीक है, ऐसा नहीं होता, चीज़ें बहुत आसान होती हैं। ठीक है, चलो इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 65 हो गया, तो हम करते हैं अपने प्रश्न संख्या 66। देखिए क्या कह रहा है। तो प्रश्न संख्या 66 ये है, सवाल ने कहा है एक खुदरा विक्रेता रुपये 1125 में एक रिक्शा खरीदता है। कोई विक्रेता है तो बेचेगा तभी जब वो चीज़ों को खरीदेगा। तो 1125 में रिक्शा खरीदता है और इस पर उसके ऊपरी व्यय रुपये 75 है। इसका मतलब ये होता है कि जो 1125 रुपये का रिक्शा उसने खरीदा, उस पर उसने कुछ रुपए और खर्च किए। हो सकता है उसकी पेंटिंग कराई होगी या कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज उसमें लगवाया होगा उसने। ठीक है, कोई बात नहीं, खर्चा कर दिया, अच्छी बात है। यदि वह रिक्शे को 1380 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। देखो मेरे भाई, 1125 रुपये में क्या किया उसने, उसको खरीदा, और 75 रुपये इसमें उसने और लगा दिए, तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, क्या ये 1200 हो जाएगा? तो 1200 में तो उसने खरीद लिया, उसको बेचना कितने में चाहता है वो, 1380 में उसको बेचना चाहता है। ठीक है, तो जो ये एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 120 और यहाँ पर बच जाएगा 138। ये जो 120 है वो 100% के बराबर है। जो 120 है वो 100% के बराबर है। बात समझ में आ रही है? तो बात हमको देखना यह है कि जो 138 है वो किसके बराबर होगा। भाई ये 100% के बराबर क्यों है? ये 100% के बराबर इसलिए है, या हम एक काम करते हैं, हम इसको नहीं काटते हैं। ठीक है, तो यहाँ से चीज़ें क्या होंगी, थोड़ी और आसान ही रहेंगी। भाई इतने पर उसने क्या किया, चीज़ों को खरीदा है। क्या किया है, चीज़ों को खरीदा है, तो वो 100% हो जाएगा। तो 100% की वैल्यू अगर 1200 है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, यानी इसको अगर हम 12 से भाग कर दें, इसको अगर हम क्या कर दें, 12 से भाग कर दें तो हमें 100 मिलेगा। तो इसको भी हम 12 से भाग करके देख लेते हैं हमें क्या मिलता है। ठीक है, 12 से भाग करके देख लेते हैं। तो 12 एकम 12 हो जाएगा, 1 बचेगा, फिर 12 एकम 12 हो जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा, 60 हो जाएगा। 12 पंजे कितना होगा, 60। तो हम कह सकते हैं कि अगर वो उसको 1380 रुपये में बेचता है तो वो 115% पर बेचेगा। और 115% का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो हमारा लाभ परसेंट बनेगा वो कितना हो जाएगा भैया, तो 15% हो जाएगा। ठीक है, 15% हो जाएगा हमारा लाभ परसेंट। और ये अगर हम बात करें ऑप्शन की तो हमें ऑप्शन बी में देखने को मिलेगा, इसलिए जो ऑप्शन बी है 66 नंबर का वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, शानदार, कोई दिक्कत है नहीं है। जैसा हमने अभी इसके पहले वाला प्रश्न देखा बिल्कुल वैसा था, एक चीज़ एक्स्ट्रा इन्होंने जोड़ी कि ऊपरी व्यय 75 रुपये और है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें तो हम लोग करते रहते हैं, है कि नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान था इसमें भी।
एक और प्रश्न बिल्कुल वैसे ही टाइप का मिला। अब ये मत सोचना कि सर आप केवल ऐसे ही प्रश्नों को लेकर के, नहीं भाई, मैं हर पेपर में गया हूँ, हर पेपर में जितने प्रश्न हमको मिले हम सब उठा करके लेके आए हैं। अब पूछा ही ऐसे गया है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, सोचने वाली बात है। चलो इसके बाद में हम क्या करते हैं, प्रश्न संख्या 67 लगाते हैं और देखते हैं ये क्या है। ऐसा भी सवाल हमने आपको कराया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप कर लोगे। सवाल है, कोई फल विक्रेता ₹68 प्रति किलोग्राम की दर से सेब बेचता है, जिससे उसे 15% की हानि होती है। प्रति किलोग्राम किस दर से बेचने पर उसे 10% का लाभ होगा। तो कोई दिक्कत की बात तो नहीं। देखो भैया क्या है कि उसे 15% की हानि हो रही, और 15% का मतलब ये होता है कि 3/20, यानी 20 पर 3 की हानि। हम ये कह सकते हैं कि अभी अगर वो चीज़ 20 रुपए की बेच रहा था तो कल को वो 17 की बेचेगा। भाई 3 का नुकसान हो गया ना, यानी अभी अगर 20 रुपए का उसने खरीदा तो कल को 17 को वो बेच रहा है, तो 3 रुपए का उसको क्या हो गया, नुकसान हो गया। ठीक है, लेकिन वो बेच कब रहा है, बेच तो रहा है 68 रुपए प्रति किलोग्राम। तो ये किसके बराबर है, ये 68 के बराबर है, 68 रुपए प्रति केजी के बराबर है। कितना गुना हुआ, 4। ठीक है, तो इसका हम कितना गुना कर लें, 4 गुना कर लें, तो 20 चौके कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 20 चौके कितना हो जाएगा, 80। यानी हम ये कह सकते हैं कि 80 में उसने खरीदा होगा, 80 में उसने क्या किया होगा, खरीदा होगा। लेकिन प्रश्न जानना क्या चाहता है, प्रश्न ये जानना चाह रहा है कि उसको 10% का लाभ भी कमाना। अच्छा तो एक काम करते हैं, हम ये लगाते ही नहीं है, हम सीधे निकालते हैं पूरा का पूरा। देखो ऐसे समझो कि 15% का उसको क्या हुआ, हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट हम नहीं लगाते हैं, वहां से हम कर सकते थे लेकिन नहीं लगाएंगे। एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्यों, क्योंकि हम चीज़ों को आपको सिखा चुके हैं, तो अब हम केवल वो करते हैं जिससे हमारा प्रश्न लगेगा। समझो 15% का नुकसान मतलब 85 पर वो बेच रहा है, क्लियर है। अच्छा इसके बाद में 10% का उसको प्रॉफिट चाहिए, मतलब 110 पर वो बेचना चाहता है। इसको काट दो 5 से ये जाएगा तो 17% हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें तो ये कितने में जाएगा, 22। ठीक है, 22% यहाँ पर आएगा। अब बात यह है कि जो 17 है ये 68 के बराबर है, 68 रुपये, तो कितने गुना, 4। इसका 4 गुना अगर हम कर लेंगे तो कितना आएगा, 88। तो हम ये कह सकते हैं, चीज़ें वहाँ से भी निकल करके आती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर हम इसको 10% के लाभ पर बेचना चाहते हैं तो 88 रुपये प्रति किलोग्राम हमको बेचना होगा। और 88 की बात अगर हम करें तो हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन बी प्रश्न संख्या 67 का आंसर सही वाला हो जाएगा। ठीक है, शानदार, कोई दिक्कत नहीं था। उसके पहले भी हम निकाल सकते थे, लेकिन वहां से क्या होता, सबसे पहले हम ये 68 पे देखते, ठीक है, फिर हम उसका क्रय मूल्य निकालते, क्रय मूल्य के बाद में हम उसका विक्रय मूल्य निकालते, चीज़ें हो जाती। लेकिन हमने क्या सोचा कि आपको यही बताते हैं ताकि डायरेक्टली आप इन दोनों चीज़ों में रिलेशन देख सकें, और ऐसा हमने किया है, ऐसे प्रश्नों को हमने किया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा से कहता हूँ एक प्रश्न को लगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन उन बहुत सारे तरीकों को आपके लिए जानना ठीक है, आपके लिए जो जानना है वो ठीक है, लेकिन बात यह है कि मैं अगर सारे तरीके आपको बताने लगूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, एक बार फिर आप सोचोगे कि कौन से प्रश्न पे हम कौन सा तरीका लगाएं। इसलिए क्या है कि आप अभी बेहतर यही होगा कि उन सबसे बेहतर अप्रोच को लगाओ। ठीक है, सबसे बेहतरीन अप्रोच को लगाओ ताकि आपका जो प्रश्न है वो कम समय में सही उत्तर दे। ठीक है, कम समय में सही उत्तर दे। और जब आप मैथ को सीख जाओगे, जब आप मैथ को क्या करोगे, सीख जाओगे, ठीक है, तो आप उसके नए नए जो फार्मूले हैं, फार्मूले का मतलब नए नए जो तरीके हैं, ठीक है, वो आप खुद ही बनाना सीख जाओगे कि कैसे चीज़ें होती हैं। ठीक है, बहुत शानदार। इसके बाद में हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 68, और ये भी बहुत आसान है, इसको आपने किया होगा। सवाल ने कहा है, जगन नाम है आदमी का, जगन ने समान मूल्य की 4 अलमारियां खरीदी, यानी क्रय मूल्य उनका सबका इक्वल है। अच्छा, उसने उसमें से 3 को 14% के लाभ पर बेचा, चौथी अलमारी उसने के प्रतिशत पर बेची। ठीक है, यदि कुल लाभ 15% है तो के का मान क्या होगा। ठीक है, 3 को तो उसने 14% की लाभ पर बेच दिया, अब एक अलमारी को वो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसको ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो, 15% का। तो सोचो कितना आसान है, ऐसे प्रश्नों को हम कर चुके हैं, लेकिन इसको हम कैसे करेंगे समझते हैं। देखो अलमारी कुल कितनी है, 4 है, जिसमें से 3 को वो एक जगह बेच रहा है, तो श्योर एक अलमारी को एक जगह बेचेगा तभी कुल मिलाकर के 4 होगी। उसको पूरी जगह 15% का प्रॉफिट चाहिए, ऐसा वो चाहता है, तो हम ऐसा मान रहे हैं कि 15% का प्रॉफिट अगर उसको कुल चाहिए
तो जो एक अलमारी है इस पर भी उसको 15 मिल जाए और जो 3 है इस पर भी उसको 15 मिल जाए तो कितना आसान रहेगा, कितना बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई झंझट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन सवाल ने क्या कहा कि जो 3 अलमारियों को बेचा वो उसने 14% के प्रॉफिट पर बेचा, ठीक है। बहुत आसान, यानी कि इन तीनों ने क्या किया, 1% कम कमाया। तो एक आदमी अगर 1% कम कमाएगा तो 3 लोग मिल करके कितना कम कमाएंगे, 3%। और इनके हिस्से का ये जो 3% आएगा, इनके हिस्से का जो 3% आएगा वो इसको कमाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कुल मिलाकर के 15% देना ही देना है। तो ये अकेला व्यक्ति ठहरा, अपना 15 तो कमाएगा प्लस 3 इनका भी कमाएगा, तो ये कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा हमारे पास, तो हम कह सकते हैं सर 18%। यानी कि जो एक अलमारी बची हुई है उसको यदि वह व्यक्ति 18% के प्रॉफिट पर बेचे, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि उसको ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा वो 15% का प्रॉफिट होगा। और 18 की अगर हम बात करें तो हमें सी में देखने को मिल जाता है, इसलिए जो ऑप्शन सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, प्रश्न संख्या 68 का। क्लियर है, ऑप्शन सी इज राइट। बहुत शानदार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो अनुपात वाले हमने बहुत सारे प्रश्न किए हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रश्न किए हैं, शाबाश। चलो इसी के साथ में हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 69, और देखिए कि ये क्या कह रहा है। 69 नंबर का सवाल है, राजेश ने रुपये 1400 में एक साइकिल खरीदता है और उसे 40% की हानि पर बेच देता है, साइकिल का विक्रय मूल्य कितना है। सो जो इतना आसान प्रश्न भी पूछ लिया जाता है पेपर में, तो कैसे करेंगे हम, समझिए। सवाल ने क्या कहा है कि देखो इसको बहुत आसान से हम बहुत बेहतरीन तरीके से लगा सकते हैं। भाई 1400 रुपये में उसने खरीदा है, ठीक है, जिस पर उसको क्या होता है कि 40% का नुकसान होता है, यानी कि 100% पर उसने खरीदा, 40% का नुकसान हो गया, तो श्योर है कि उसको 60% पर बेचा होगा। प्रश्न ने पूछा है कि उसका विक्रय मूल्य बताओ, तो यानी इसका 60% निकाल दो। अगर एसपी की बात हम करें तो यहाँ पर जो हानि हमें हो रही है वो हो रही है 40% की, तो जो विक्रय मूल्य एसपी होगा वो इसका 60% होगा, यानी 60/100। कोई दिक्कत है, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, ठीक है। अब गुणा कर लो, 14 छक्के कितना हो जाएगा, 84, और एक जीरो ये वाला, तो कितना हो जाएगा 840। तो हम कह सकते हैं कि उस साइकिल को उसने 840 रुपये में बेच दिया होगा। और रुपये 840 की अगर हम बात करें ऑप्शन में, तो हमें सी ऑप्शन में मिल जाता है देखने को। तो इसलिए प्रश्न संख्या 69 का ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 69 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। शानदार, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा सवाल था, ठीक है, बहुत बेहतरीन। सोचो इतना आसान प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। ये मैं केवल इसलिए, ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं चाहता तो इसको नहीं भी देता, लेकिन मैं इसलिए रखा हूं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हाँ सर आपने आसान जो प्रश्न कराए हैं क्या उसका इंपॉर्टेंस है या नहीं है, ठीक है। तो सभी चीज़ों का अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। चलो फिर हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 70, और देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। तो 70 नंबर का सवाल देखिए, बहुत बढ़िया है। सवाल ने कहा है किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 18/25 मूल्य पर बेचने पर 19% की हानि होती है। यदि उसे इसके वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। बात समझना है, सवाल ने क्या कहा कि उसका जितना भी विक्रय मूल्य है उसके 18/25 भाग पर जब उसको हम बेचते हैं तो हमें 19% का नुकसान होता है, समझो। यानी कि 18/25 पर बेचने पर यही हमारा एसपी है, 25 ही हमारा क्या है, एसपी है। यानी एसपी अगर 25 है तो इसके 18वें भाग पर जब वो बेचता है तब उसको जो हानि होती है वो कितनी होती है, 19% की। कितनी हानि होती है, 19% की। क्लियर है। अब यहाँ पर चीज़ों को समझते हैं, यानी कि हमें जो 19 दिया गया है वो इनके बीच का अंतर है। यानी 25 की चीज़ 18 पे बिकने लगी तो कितने का यहाँ पर अंतर देखने को मिला, 7 का। और वो 7 किसके बराबर है, 19 के बराबर है। तो अब यहाँ पर हम इसमें क्या करेंगे वो चीज़ समझते हैं थोड़ा सा। देखो क्या है कि इसका जो अंतर 7 है उसको अगर हम 19 के बराबर रखते हैं, फिर 7 को 25 बनाना थोड़ा सा इरिटेटिंग फील होगा हमें, तो हम एक काम कर लेते हैं कि 25 की चीज़ अगर वो 18 पर बेच रहा है, ठीक है,
तो हम ये कह सकते हैं कि अगर उसको हानि 19 की हुई, देखो 18 पर वो बेच रहा है अभी, और 18 पर जब वो बेच रहा है तब उसको 19% का नुकसान हुआ है, तो हमें कह सकते हैं कि वो 81% पर बेच रहा होगा। बातें समझिएगा भाई, 81 और 1900 होता है कि नहीं होता है। सवाल ने क्या कहा कि वो 18 पर बेच रहा है, मैंने 18 लिखा, फिर वो कह रहा है कि जब 18 पर बेचेगा तो 19% का नुकसान होगा। 19 के नुकसान होने का मतलब ये है कि वो उसको 81% पर बेचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे। इसको हम थोड़ा सा काट लेते हैं, 9 दूनी 18 और 9 नवम कितना हो जाएगा 81। क्लियर है, बातें समझ में आ गई। यानी कि जो 2 यूनिट है वो 9% के बराबर है। सवाल में पूछा गया है कि ये 25%, 25 यूनिट की वैल्यू बताओ। इसको 25 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर सीधे 25 लिख देते हैं तो 25 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 9 गुणे 25 और बटे में 2। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 9 गुणे भाई 2 इधर चला जाएगा, 25 इधर गुणा करा दिया, 25 इधर, उसको गुणा करा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब क्या करते हैं, भाग कर लेते हैं सबसे पहले हम। ठीक है, चाहे भाग कर लो चाहे गुणा कर लो, तो इनको भाग कर लो किसी को। 25 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा भैया 12.5। कोई दिक्कत है? बहुत ही शानदार। 9 से इनको गुणा करा लेते हैं, तो 9 पचे कितना हो जाएगा 45, कितना आएगा 4, 12 नम्मा 108 और 4 112। ठीक है, तो 112 और एक अंक के बाद में दशमलव लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 112.5। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर वो अपने वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचे, यानी 25 पर ही बेचे, तो चीज़ें 112.5% पर बिकेंगी। यहाँ पर अगर हम अपने लाभ परसेंट की बात करें, ठीक है, लाभ परसेंट की बात करें, तो क्या आपको चीज़ें 12.5% के रूप में नज़र आ रही हैं? हमें कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो प्रॉफिट होगा वो 12.5% होगा। भाई ये 100 से कितना ज़्यादा 112.5, यानी कि 100 घटा दो तो 12.5 हमारा लाभ प्रतिशत हो जाएगा, और ये ऑप्शन बी में हमको मिल जाता है। इसलिए प्रश्न संख्या 70 का जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें परसेंट डेसिमल में आई, लेकिन क्या दशमलव में ऐसी कोई चीज़ आपको देखने को मिली जो बहुत कठिन हो? नहीं है। हाँ, मानते हैं कि थोड़ा सा हमें भाग करना पड़ा, अगर दशमलव नहीं होता तो चीज़ें आसान होती और होता, लेकिन जब हम पेपर देने के लिए जा रहे हैं तो क्या कठिन क्या सरल, ऐसा तो नहीं है। आपको वर्दी मिल जाएगी, आप बॉर्डर पे खड़े होगे, खड़े होने के बाद में सामने वाला चाकू लेकर के आएगा तो तुम कहोगे हाँ चाकू है तो ठीक है, फिर सामने वाला बंदूक लेकर के आएगा तो क्या करोगे? तुम भाग जाओगे मैदान छोड़ करके? नहीं भागोगे ना, फिर कहोगे कोई बात नहीं भैया आजा, बंदूक लेकर के आजा, लड़ लेंगे हम, है कि नहीं है? तो भाई जब उस तरीके की नौकरी में हम जा रहे हैं, पहले से ही मजबूत होना है हमको, तो ऐसी थोड़ी सी चीज़ों से क्यों डरना, है कि नहीं है? बहुत आसान था। चलो इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे प्रश्न करने में कोई समस्या नहीं है, बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। चलिए तो हम देखते हैं प्रश्न संख्या 71, और ये कैसे लगेगा इसको समझते हैं। सवाल ने कहा है एक व्यक्ति है वो जब एक वस्तु को 7,281 रुपये में बेचता है तो उसको 10% की हानि होती है। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए वो इस वस्तु को किस कीमत पर बेचे? समझो, वो 7,000, देखो एक बार उसको 10% का नुकसान होता है तो यानी वो 90 पर बेच रहा होगा, लेकिन वो चाहता है कि 10% का उसको प्रॉफिट हो। ठीक है, तो अब ये 110 पर बेचेगा, 0 से 0 अगर हम काट दें तो 9 से चीज़ें क्या होती हैं 11, 9 पर वो बेच रहा है तो कितने का बेच रहा है 7,281, 7,281 पर वो बेच रहा है। कितना गुना 9 का है, भाग कर लेते हैं, 9 8 कितना आएगा 72 आएगा। ठीक है, फिर 0 और 9 9 81, 809 गुना, इसका 809 गुना कर देते हैं। ठीक है, गुणा करा लो, कितना हो जाएगा भैया, ये 11 9 99, कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, 0 फिर 9 हो जाएगा, 11 8 88, यानी अगर उसको 10% का प्रॉफिट चाहिए तो हम कह सकते हैं कि 8,899 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा। और 8,899 की बात अगर हम करें तो ये ऑप्शन सी में हमको मिल जाता है। ठीक है, इसलिए प्रश्न संख्या 71 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। शानदार, कोई समस्या इसमें नहीं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि 11 से जो मैंने गुणा किया 11 9 99 ऐसे करके, अगर आप चाहते तो इसको गुणा करने का एक बहुत ही आसान मेथड है। ठीक है,
अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ मैं एक कैलकुलेशन की वीडियो बना करके आपको समझाऊँ, आपको पढ़ाऊँ कि कैलकुलेशन को इजी कैसे बनाया जाता है, तो जब आप इस क्लास को देख रहे होंगे तो क्लास के कमेंट में आप सभी लोग ज़रूर बताना एक बार कि हाँ सर कैलकुलेशन की वीडियो कोई बनाओ, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ रहे होंगे। ठीक है, कि किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई कैसे करना है, वो 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट की हो कैसे करेंगे हम। ठीक है, और उसके बाद में डिवाइड कैसे करना है, मतलब कैलकुलेशन में जितनी भी चीज़ें होती हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये सभी चीज़ें इनको कैसे करना है बहुत ही आसान तरीके से, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पर सीख रहे होंगे। ठीक है, एक सेपरेट वीडियो इसके लिए जितनी भी टाइम की बने वो मैं लेकर के आऊँगा, ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है वहाँ का जो डर है वो भी खत्म हो सके। ठीक है, तो ये तभी हो पाएगा जब आप कमेंट करोगे और मेजॉरिटी होगी। ठीक है, और मुझे लगेगा कि हाँ इसको बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा होगा कि आपकी कैलकुलेशन वीक है तो आप ऐसा ज़रूर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में फिर हम एक क्लास लेकर के आएंगे ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत आसान हो जाए। चलो इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न देखते हैं कि कैसा लगेगा। बहुत आसान है। सवाल नंबर 72 देखिए क्या कह रहा है। सवाल 72 ने कहा है कि रुपये 500 के मूल्य पर 3 वस्तुएं खरीदी जाती हैं। रुपये 500 प्रत्येक, यानी हर एक चीज की कीमत 500 रुपये, यानी क्रय मूल्य सबका बराबर है। ठीक है, उसमें से एक वस्तु 12% के लाभ पर बेची जाती है। यदि अन्य 2 वस्तुएं भी बेची जाती हैं, ऐसा नहीं उसको रख लिया जाता, बेच दिया जाता है। ठीक है, तो पूरे सौदे में उसको 20% की हानि होती। क्या बात है, मतलब एक तो उसने 12% के प्रॉफिट पर बेचा, बाकी जब दोनों और बेच दिए तो उसको नुकसान हो गया 20% का। बहुत, यानी कि उन दोनों पे बहुत ज़्यादा नुकसान सहा इस बच्चे ने। कोई बात नहीं है, तो शेष 2 वस्तुओं की बिक्री पर लाभ या हानि का प्रतिशत कितना होगा। लाभ इन्होंने बेकार में ही पूछ लिया, ओवरऑल हानि हो रही तो श्योर उस पर हानि होगी, लेकिन कोई बात नहीं, प्रश्न वाले हैं ना, घुमा सकते हैं। चलो कैसे लगाएंगे समझो। कुल वस्तुएं कितनी भैया, 3 हैं। 3 वस्तुएं हमारे पास हैं, जिसमें से एक वस्तु को वो पहले बेच रहा है और 2 को वो बाद में बेचेगा, तो कुल मिलाकर के कितनी हो जाएंगे, 3। हमको यहाँ पर क्या चाहिए, हमको यहाँ पर 20% का नुकसान चाहिए। पहला ऐसा व्यक्ति है जो नुकसान झेल रहा है। 20% का नुकसान तभी होता अगर हमें मान लेते कि 20% का नुकसान यहाँ भी हो जाता और 20% का नुकसान यहाँ भी हो जाता। ठीक है, कोई समस्या, बहुत शानदार भाई। जैसे मैं समझा रहा हूँ बिल्कुल ऐसी चीज़ों को समझना है। अगर 20% का नुकसान हमें यहाँ हो जाता चाहिए तो 20 का नुकसान यहाँ कर लो, 20 का नुकसान यहाँ कर लो, चीज़ें ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, इससे हमने कहा था कि 20% का नुकसान कर लेना, लेकिन इसने नहीं, ये नहीं माना। इसने क्या किया, 12% का प्रॉफिट कमा लिया। इसने 12% का प्रॉफिट इसने कमा लिया। तो सोचो इसने गलत कितना किया, इसने गलत कितना किया, समझो। इससे हमने कहा था 20 रुपए उसको दे के आना, लेकिन ये क्या किया, बहुत ही होशियार बंदा निकला, ये गया 12 ले आया। तो बात ये तो है कि चलो फायदे की बात करी, लेकिन जो हमने कहा था उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इसने कितना नुकसान किया भैया, तो 32 का नुकसान किया इसने क्या किया, 32 का नुकसान किया। ठीक है, हमने इसे कहा था उसको 20 दे आना और ये 12 उनसे ले आया, तो अपना जो 20 उसको देना था, ये 20 प्लस 12 उनका और चूना लगा दिया, उनका लेकर के चलाया, तो वो 12, यानी कुल मिलाकर के कितना हो गया, 32। अकेले आदमी ने 32 रुपए का नुकसान किया। अब ये जो 32 रुपए ये ले करके आया है वो इनको देना पड़ेगा, वो इनको देना पड़ेगा भाई। उसके हम 20 रुपए कर्ज थे, हमने कहा था जा भाई दे या 20 रुपए, ये देने नहीं गया बल्कि 12 और ले आया, तो कर्ज कुल कितने हो गए, 32 रुपए हो गए ना उनके कर्ज। ऐसे समझा करो, तो जो 32 रुपए कर्ज हो गए वो इनको देना पड़ेगा। अब जब इनके पास आए तो पता चला कि 20 रुपए तो इनको पहले ही देना, ये भी कर्ज है 20 रुपए। अच्छा, तो 20 ये कर्ज हैं और 32 इनको और देना है, लेकिन ये जो 32 है ये अकेले नहीं देंगे, ये दोनों लोग मिल करके देंगे। तो एक लोग कितना देंगे, एक व्यक्ति 16 देगा, एक व्यक्ति कितना परसेंट देगा, 16% देगा। तो 20 रुपए तो उनको पहले ही देना है, 16 ये हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा यहाँ पर 36%। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि बाकी की जो 2 चीज़ें हैं उन 2 अलमारियों पर, या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है अलमारी नहीं लिखा हुआ कुछ भी है, इन दोनों वस्तुओं पर अगर वो 36% का हानि कमाता है तो ओवरऑल उसको 20% का नुकसान हो जाएगा। और ये 36% के हानि की अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी में हमको मिल जाएगा और ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं ऐसे प्रश्नों में खासकर, क्योंकि यहाँ पर 36% जो हानि है वो ऑप्शन डी में है, लेकिन जो 36% लाभ है वो ऑप्शन सी में है।
और एग्ज़ाम में जब भी हम OMR सीट देखते हैं तो हमें सबसे पहले ABCD ऐसे करके मिलता है, ठीक है। और ऑप्शन में हमको चूंकि पहले दिया गया है, हो सकता है पेपर में ऑप्शन ए में ही 36% हानि लाभ लिखा हो, हमारा आंसर हानि में आ रहा है, लेकिन हम हानि लाभ बाद में देखते हैं, हम पहले 36 देखेंगे। तो ये गलती मत करना, ठीक है, ये गलती मत करना। मैं बहुत सारे बच्चों से मिला हूँ, बहुत सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया ऑफलाइन में, और मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं। वो अपना पेपर दे करके आते हैं, फिर पेपर का एनालिसिस खुद करते हैं, फिर वो बताते हैं कि हाँ सर ये मैं जानता था लेकिन इसकी वजह से गलत हो गया, ठीक है। तो ये आप मत करना, दूसरों की गलतियों से हमें सीख लेना है। ऐसा नहीं है जब हम करेंगे पेपर में खुद गलती और उसके बाद ही में हम क्या करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। आपको जो दूसरों ने गलती करी है उनकी गलती से चीज़ें सीख लेनी है कि वो गलती हम दोबारा ना करें, ठीक है, क्योंकि बार बार समय हमको नहीं मिलता। चलिए इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न एकदम दशमलव में है, लेकिन इसको हम करके देखते हैं कि कैसे करेंगे, ठीक है। सवाल नंबर 73 देखिए क्या कह रहा है। सवाल ने कहा है कि किसी वस्तु को, ठीक है, सवाल ने क्या कहा है कि किसी वस्तु को 299.20 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 12% की हानि होती है। यदि वह उसे 350.20 रुपये में बेचता है तो उसे होने वाले लाभ या हानि का मतलब बताओ। देखो सवाल ने क्या कहा, 299.20 में वो अभी बेच रहा है, लेकिन चाहता कितने में है, 350 में, 350.20 में वो बेचना चाहता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो ये जीरो खत्म हो जाएगा, एक अंक के बाद में दशमलव यहाँ तो दशमलव भी क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अच्छा कुछ महाशय यहाँ पर ऐसा मत सोचना कि सर दो भी काट दो, ठीक है, ऐसा मत करना वरना तुम आर्यभट्ट से भी आगे निकल जाओगे, हैं। तो ऐसा नहीं करना, ये चीज़ें हो गई। अच्छा सवाल ने क्या कहा है कि जब ये इसको यहाँ पर बेच रहा है, ठीक है, जब वो उसको यहाँ पर बेच रहा है 2992, ये अब ये हो गया ना इतने पे, तब उसको 12% का नुकसान होता है, यानी कि ये इसको 88 पर बेच रहा है, 88% पर बेच रहा है, और हमें निकालना है कि ये कितना परसेंट है। तो 88 ये कैसे बनेगा, 88 से सबसे पहले इसको हम भाग करते हैं, तो पहले हम 11 से उड़ा देते हैं, ठीक है। तो 11 8 कितना हो जाएगा, 88, 11 दूना हो जाएगा 22 यहाँ पर, ठीक है, 11 दूना 22, 7 बचेगा 79 हो जाएगा, 11 सते 77, 2 बचेगा, 11 दूना 22, ठीक है। फिर देखते हैं क्या ये 8 से कट जाएगा, तो 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 3 बचेगा, 8 चौके 32। तो हमें कह सकते हैं कि इसका ये 34 गुना है। अगर इसी 34 से हम इसको भाग कर दें तो शायद हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, इसी 34 से हम इसको भाग करते हैं, तो 34 एकम 34, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, फिर ये 0 में जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास कितना हो जाएगा, 10, तो ये है 0, ये 102 हो जाएगा। अब मुझे कोई बताओ जिसको टेबल वगैरह आती हो कि कितने 34 को किससे गुणा करें, 102 आए। तो 34 तियाँ कितना होता है भैया, 102। गुणा करके हम तुमको समझा देते हैं, 3 चौके 12, 3 त्रिक का 9 और 1 10, ठीक है। 34 तियाँ कितना होता है, 102। यानी जो ये चीज़ है वो 103% के बराबर है। कितने परसेंट के बराबर है, 103। तो हमें कह सकते हैं कि अगर वो इसको 350.20 रुपये में बेचता है तो उसको जो लाभ होगा वो कितने प्रतिशत के बराबर होगा, तो वो 3% के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, लाभ 3% के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये चीज़ें 103% पर बिक रही हैं। शाबाश, समझ गए, बहुत अच्छे, ठीक है। चलो इसके बाद में हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं और देखते हैं कि वो कितना शानदार होगा। देखो दशमलव में चीज़ें थी, लेकिन जब आप डरे नहीं तो ये चीज़ें भी क्या हो गई, हल हो गई, ठीक है, समझ गए ना, बहुत शानदार। और अगला प्रश्न देखते हैं, ये बहुत ही मस्त है, ठीक है। इसमें हो सकता है कि थोड़ी चीज़ें हमें ज़्यादा करनी पड़े, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो अगला प्रश्न रहा ये, सवाल ने क्या कहा है, एक फल विक्रेता ने रुपये 520 प्रति 10 किलोग्राम के मूल्य पर 30 किलोग्राम सेब खरीदा। उसने उसमें से 60% सेब रुपये 60 प्रति किलोग्राम के मूल्य पर बेचे। 20% का लाभ कमाने के लिए जो बाकी बचा हुआ सेब है उसको वो किस मूल्य पर बेचे, यानी कितने रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचे। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। कैसे करेंगे, देखो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि 10 किलो की जो कीमत है वो 520 रुपये है। तो अगर हम 30 किलो की कीमत
निकालें यानी कि इनका 3 गुना, तो इनका भी हम गुना कर देंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 पछे 15, यानी हम ये कह सकते हैं कि 1560 रुपये का सेब हम खरीद रहे हैं कुल मिला करके। ये बात तो हो गई समझ में, शाबाश। इसके बाद में सवाल ने पूछा है कि उसको ओवरऑल 20% का प्रॉफिट चाहिए। अगर हमको 20% का प्रॉफिट चाहिए तो हमें इनका 120% चाहिए। भाई 120 पर हम इनको बेचेंगे कुल को, मतलब पैसों में अगर हम बात करें, फल को हम कितना बेचेंगे वो अलग की बात है। 1560 रुपये का हमने खरीदा, अब उसको हम कितने रुपए पर बेचें ताकि हमें 120 यानी 20% का फायदा हो। तो देखो ये से ये कट जाएगा, इस जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा, इनको गुणा करा लो। 12 छक्के 72 कितना आएगा 7, 12 पंचे 60 और 7 67, 6 आ जाएगा। 12 एक कम 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, मतलब कि 1872 रुपये में हमें उन सभी चीज़ों को बेचना है। क्लियर है, शानदार। अब ये बातें यहाँ पर क्लियर हैं, लेकिन प्रश्न ने ये कहा है कि 60% सेब को वो 60 रुपये प्रति किलोग्राम बेच देता है। 60% की बात अगर हम करें तो 60% का मतलब होता है 3/5, मतलब कि अगर कुल 5 सेब हैं जिसमें से 3 सेब को वो बेच देता है 60 रुपये प्रति किलो। बात समझ में आ रही है? तो समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखो यानी 3 सेब यहाँ पर तो 2 सेब यहाँ पर, तभी तो कुल मिलाकर के 5 सेब बने। अब ये जो 5 है ये बराबर है 30 के यानी गुणा 6, तो 2 किसके बराबर हो जाएगा 2 गुणे 6 यानी कि 12 और 3 गुणे 6 यानी कि 18। ठीक है, इसका मतलब हमें कह सकते हैं कि 18 किलो सेब को वो 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। अगर 18 को वो रुपये 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है तो कितने रुपए मिलेंगे हमको? 18 छक्का 108 यानी 1080 रुपये तो हम यहाँ से कमा चुके हैं। हमको कुल कितना कमाना है 1872। इस 1872 से 1080 को घटा दो, क्यों? क्योंकि इतना हम कमा चुके हैं। तब देखते हैं कि हमें और कितना कमाना है। तो 2 में से 0 जाएगा 2 बच जाएगा, 17 में से 8 जाएगा 9 और 17 में से 10 जाएगा तो 7। ठीक है, 792 रुपये हमें और कमाने हैं, लेकिन हमारे पास सेब बचा है केवल 12 किलो। तो अब देखते हैं ये हैं कि 12 किलो सेब को 792 रुपये में अगर हमें बेचना है तो 1 किलो की कीमत कितनी होगी? 12 से इसको भाग कर दो, 12 छक्के 72, कितना बचेगा 7, फिर 12 छक्के 72, 66 रुपये प्रति किलोग्राम जो आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो हमें कह सकते हैं कि जो बाकी बचा हुआ 2 हिस्सा है, 40% जो सेब और बचा हुआ है उसको यदि हम 66 रुपये प्रति किलोग्राम बेचते हैं तो हमें 20% का प्रॉफिट होगा। क्लियर है, बहुत शानदार। अगर बात करें ऑप्शन की तो ये हमको सी में देखने को मिल जाता है, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। तो कैसी लगी क्लास? आज के हमने सभी प्रश्नों को बहुत ही शानदार तरीके से किया है। ठीक है, और लगभग सभी प्रश्न हल हो चुके हैं यहाँ पर। अब ये कह सकते हो कि सर अभी भी और बहुत सारे प्रश्न होंगे, तो बहुत सारे प्रश्न का मतलब ये है कि केवल अंक, केवल संख्याएं जो हैं वो अलग हैं। कॉन्सेप्ट यही है, जितने भी कॉन्सेप्ट से प्रश्न पूछा गया था वो मैं सभी आपके लिए लेकर के आया हूँ। अब अगर हम सभी एक एक प्रश्न को इसी में करते रहेंगे तो बात यह है कि जो हमारी आगे के चैप्टर्स हैं वो चले जाएंगे, छूट जाएंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है। अब एक एक प्रश्नों की प्रैक्टिस को हम कई बार कर चुके हैं तो चीज़ें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। आज की क्लास भी थोड़ी लंबी हो गई होगी, लेकिन कोई बात नहीं है। आपको धैर्य बना करके इस पूरी क्लास को जरूर देखना है, क्योंकि यहाँ से आपको जो मोटिवेशन मिलेगा, जो एनर्जी मिलेगी कि वाकई में हम कर पा रहे हैं प्रश्नों को, वो और कहीं से नहीं मिलेगा। तो आज की क्लास तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आज के सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, बहुत मजा आया होगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आपको मजा आया होगा, क्योंकि आप जितना भी पढ़े हैं, हम जब कभी किसी चीज़ को सीखते हैं और जब हमें ये पता चल जाए कि हाँ हमने सच में सीख लिया, हमें वो चीज़ पता चल गई है, तो उसकी जो खुशी होती है बहुत ही शानदार होती है, बहुत ही ज़बरदस्त होती है। ठीक है, तो कल से हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर। ठीक है, हम डिस्काउंट शुरू करने वाले हैं, बट्टा जिसको हम कहते हैं। तो कल से हम बट्टा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं पर समाप्त होती है। इसका जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका नाम है गुड टाइम क्लासेस, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, और जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप वहां पर जा करके PDF को डाउनलोड करके और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। और हाँ,
मस्त ज़बरदस्त आप रहिए और हम भी रहें मस्त और ज़बरदस्त रहें। इसके लिए क्या करना है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके ही जाना। क्लास बहुत अच्छी लगी हुई है इसलिए इसको लाइक करके जाना, लाइक वाले बटन को बिना क्लिक किए नहीं जाना है, ठीक है, ये आपका कर्तव्य है और उसको जरूर पूरा किया करिए, ठीक है। और शेयर कर दिए सभी बच्चों के पास में ताकि सभी बच्चे PYQ को बहुत ही शानदार तरीके से कर सकें। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।